हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके अंदर 11वां सिकंद, 11वें सिकंद का 15वां अध्याय, अध्याय 15वां, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जब कोई साधक मन प्राण और इंद्रियों को एकाग्र करके अपना चित्त मुझ में लगा देता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती है। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की, अणिमा, महिमा और लघिमा। एक सिद्धि इंद्रियों की प्राप्ति, एक सिद्धि इंद्रियों की है प्राप्ति। इसके अतिरिक्त लौकिक, सांसारिक, लौकिक यानी सांसारिक और पारलौकिक यानी दूसरे लोक की, यानी जिस लोक में हमको जाना है, पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली, इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना ईर्ष्यता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता नाम की सिद्धि है। और कामावास्यता नाम की वह सिद्धि है जिसके द्वारा वह सुख की सीमा तक पहुंचा जा सकता है जिसकी कामना की जाती है। देखो, भगवान कृष्ण ने यहाँ पे कुछ संकेत दिए। इसको कहा जाता है बिटवीन द लाइन, जो लिखा नहीं होता, गुरुओं के मुख से सुना जाता है, लेकिन अर्थ उसका वही होता है। गुरुओं पहले भगवान श्री कृष्ण ने सब क्या कहा, मुझे क्या पसंद है, बोले सत्संग पसंद है। अच्छा, मैं कैसे मिलता हूँ, भक्ति योग बताया गया, प्रेमा भक्ति बताई गई। पहले वो सब रास्ते बताए गए जो भगवान कृष्ण को पसंद है भगवान को पाने के लिए। अब संसार की बातें बता रहे हैं। ऐसी सिद्धियां मिल जाती है, लेकिन सच्चा संत कभी सिद्धियों में फंसता नहीं है। संत कभी सिद्धि में नहीं फंसेगा, सिद्धि से भी उसके पीछे दौड़ती रहेगी। सच्चा संत परमात्मा को पा लेगा, उनके पास सिद्धियां नहीं होती है ऐसा नहीं, बात बरोबर समझना। जो सिद्धि पाने के लिए करता है उसको सिद्धि मिल जाती है, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन जो परमात्मा पाने के लिए चला है, और वहां तक तो यहां कहा गया कि भाई चलो परमात्मा की भी इच्छा न हो तो संसार छूट जाए, वासना से छूट जाए, वासना दूर हो जाए, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, उसके पास भी सिद्धियां होती है। ऐसे नहीं कि नहीं होती है, लेकिन वो सिद्धियों की तरफ देखता भी नहीं है। किसी ने आके माथा टेक लिया, बोले जा बेटे खुश रहेगा, अभी ये सिद्धि अपना काम कर लेगी, उसको खुश कर लेगी। बाबा जी की दासियां बन जाती है, यानी जिसने परमात्मा को पा लिया, सिद्धियां उसकी दासियां बन जाती है। और जो परमात्मा तरफ नहीं चला है, खाली सिद्धियों के पीछे चल रहा है, जिसका लक्ष्य ही सिद्धि है, उस सिद्धि को पा लेता है, लेकिन मालिक उनकी सिद्धियां होती है। उस सिद्धि की वजह से करता है, सिद्धियां मिल जाती है, लेकिन जिस लिए जन्म प्राप्त हुआ था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। ये थोड़ा समझना इसका प्रयास। एक डॉक्टर है, उसने अरबों खरबों कमा लिए, किसी ने सिद्धि पा ली, बहुत बड़ी प्रसिद्धि पा ली, लेकिन मरने के बाद क्या? डॉक्टर भी पैसा कमा के यहीं रख के जाएगा? वैसे तो हर डॉक्टर, तो मैंने एग्जाम्पल दिया, वकील हो, कोई भी इंसान, हम हो, आप हो, संसार का कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो, कमा के यहीं रख के जाएगा। लेकिन थोड़ा बात समझना, अगर सिद्धि वाला भी यही करता है, क्योंकि सिद्धि साथ नहीं जाएगी, सिद्धि यही रह जाएगी, मरने के बाद सिद्धि यही रह जाएगी,
जैसे मिल्कत यहाँ रह गई, जमीन यहाँ रह गई, मकान यहाँ रह गया, संबंधी यहाँ रह गए, सब यहाँ रह गया, तो वो साधु की सिद्धि भी यहाँ रह गई। वो साधु नहीं हुआ, फिर तो वो संसारिक आदमी हुआ। इसलिए सच्चे संत महात्मा कभी सिद्धियों के पीछे दौड़ते नहीं है। अब आप लोग उनको तो फिर सिद्धियां नहीं मिलती है, मैंने पहले ही कहा सिद्धियां उनके पास भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वहां सिद्धि हाथ जोड़े खड़ी रहती है, बाबा कुछ मेरा भी काम लो। और वहां साधु भी कहना थोड़ा नहीं कहना चाहिए, लेकिन समझाने की भाषा में करना पड़ता है। जो किसी को साधता है वह साधु, लेकिन उसकी साधना है कुछ मिल जाए। अब कुछ मिल जाए तो यही रह जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी लेकिन सिद्धि यही रह जाएगी। लेकिन जैसे संसारी खाली जाता है तो सिद्धि वाला इंसान भी खाली चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सिद्धियां भी है जो परमात्मा तरफ चलने में थोड़ा काम करती है, लेकिन वो सिद्धि क्या है? भक्ति भी एक सिद्धि से कम है क्या है? जिसमें भगवान अपने वश में हो जाता है। आगे आपने सुना सत्संग के, जो सत्संग में रहता है उसके पीछे मैं उसका साथ वो बन जाता हूं, मैं उसके पीछे हो जाता हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ पे समझना, ज्यादा कुछ संसार का कुछ मिल जाए, सिद्धि वाले की वाह वाह हो जाएगी, लेकिन वाह वाह कहां तक? वाह वाह कहां तक? अच्छा, वाह वाह हमारी टेमराम साईं की नहीं है क्या? गुरु नानक की नहीं है क्या? लेकिन परमात्मा को पा लिया उसके बाद वाली वाह वाह है वो कभी समाप्त नहीं होती। और सिद्धियों वाली वाह वाह ऐसे तो कितने आए। रावण को आप क्या समझते हो? आप कभी रावण का इतिहास पढ़ो। ऐसे कहते हैं काल को अपने सिरहाने बांध के रख दिया बाबा जी ने। वो जब तक न चाहे काल उसको मार नहीं सकता था। क्या रावण भाई, क्या बताएं रावण के बारे में। औकात नहीं हमारी रावण की कहने रावण के लिए कुछ कहना। किसी को भी रावण को ऐसा बुरा मत कहा करो, हमसे तो हजारों गुना अच्छा है रावण। अच्छा भी नहीं है लेकिन हमसे अच्छा है, और जो हमसे अच्छा हो ना उसकी कभी बुराई मत देखो। और सच पूछो ना, रावण ने गलती की, राम ने सजा दे दी ना, अब आप उसको क्यों जलाते हो भाई? यूट्यूब में मैंने 5-7 वीडियो दिए, मुझे याद है वर्षों पहले मैंने दिए थे। अपने रावण को मारो, राम के रावण को छोड़ो। अपने रावण को मारो, और अपना रावण क्या है? अभिमान समझ लो, मोह समझ लो। मोह है अपना रावण, अभिमान है अपना रावण, उसको तो मारना नहीं है। और किसी संत कोई कहीं कह रहे थे, बोले आप क्यों मारते हो भाई, आपकी थोड़ी सीता लेगा। तो किसी कोई आजकल थोड़े सुनने वाले भी गजब के होते हैं, एक ने उंगली उठाई, बोले बाबा जवाब दो। बोले बोलो। बोले हमारी नहीं ले गया, इसके लिए रावण को जला रहे हैं। इसके लिए भी कोई जलाते होंगे। राम की सीता ले गया, राम ने इसके लिए मारा। अब आज का लड़का अपनी बीवी से दुखी है, वो सोचता है रावण ले जाए तो जान छूटे। ऐसे अर्थ मत निकाला करो। और कहीं की एक बात आई है, ऐसे नहीं आई है, किसी ने कहा होगा। बात बरोबर समझना। अपना रावण ढूंढो ना। और अपना रावण मैंने बीच में आपको कहा था, आपको किसी दूसरे का कुछ भी अच्छा लगता है, माता को तो मैंने खास देखा, और सीधी सी बात कहेगी, हो उसका लड़का तो देख कितना बढ़िया, हमारे लड़के में तो अक्ल ही नहीं है। आप रावण नहीं हो। उसको बीवी अच्छी लगी, आपको दूसरे का बेटा अच्छा लगता है। ऐसा किसी को अपना शहर बुरा लगता है, दूसरे का शहर अच्छा लगता है, ये रावण नहीं है। रावण यानी दूसरे का पसंद है वो रावण, अपना पसंद है, अपनी में मस्त है वो राम। इतना समझ। राम क्या कभी किसी की नजर उठा के देखा, कभी किसी का माल देखा, कभी किसी का सामान देखा? कुछ नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है।
कृष्ण भगवान देख लो, राम भगवान देख लो, अरे भक्तों को देख लो। सुदामा जी महाराज खाने के लिए 2-2 दिन तक नहीं है, 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं है, लेकिन दूसरे का खाना देख के चलता नहीं है। भगवान को कभी कंप्लेन नहीं करता, भगवान को कोई बोलता नहीं है। भगवान मां अच्छा कहो मैं मुझे तो रोटी न थो दे, उनके तो हिडो दिनोती। दूसरे का देखना और दूसरे का अच्छा लगना, ये रावणी है या रावणी है या रावण है, तो वो मारो ना, अपनी वृत्ति मारो ना। रावण वृत्ति है और वो रावण वृत्ति अपनी मार डालो। सच पूछो ना, राम वाला रावण तो मर गया, लेकिन हमारा जो रावण है ना वो तो अभी तक जिंदा है ना। दूसरों का शहर अच्छा लगता है, दूसरों का धंधा अच्छा लगता है। 99% लोगों को दूसरों का धंधा अच्छा लगता है। आजकल तो मैंने ये भी देखा, बड़ी बड़ी नामचीन डॉक्टर, उनके बेटों को डॉक्टर पसंद नहीं है, वो कुछ और करेगा। अब करीब करीब देख लेना, कपड़े वाले व्यापारी को बेटे को कपड़े वाला पसंद नहीं है, उसको कुछ और करना है। नौकरी वाले को धंधा करना है, धंधे वाले को नौकरी करनी है। यानी अपना खानदानी धंधा, अपना खानदान का जो है वही पसंद नहीं है। ये रावणपना नहीं है क्या भाई? रावण यानी दूसरे का पसंद है, इतना पसंद पक्का करना। आप किसी के घर में गए, आपको लगा इसकी कुर्सी बढ़िया, मेरी वाली कुर्सी तो बेकार है, अब रावण की लिस्ट में आ गए। आप बोलोगे इतनी छोटी सी जहां, छोटी सी चीज, बीज वहीं से शुरू होता। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि फिर आप दूसरे को पसंद आए तो आप नहीं लेके आओ, अपने पैसों से लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ये वृत्ति आगे बढ़नी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती न जाए। बढ़ती जाएगी, रावण बढ़ा आता जाएगा। और फिर अच्छा, दूसरे का पसंद है, उसका मतलब क्या? आप अपने में असंतोषी हो, इसके लिए दूसरे का पसंद है ना। चेक कर लो थोड़ा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा चेक कर लो। दूसरे का घर पसंद है, इसका मतलब आपको अपना घर पसंद नहीं है ना। दूसरे का बेटा पसंद है, इसका मतलब आपको अपना बेटा पसंद नहीं है ना। आपको दूसरे का शहर पसंद है, इसका मतलब आपको अपना शहर पसंद नहीं है ना। आपको अपना परिवार पसंद नहीं है, उसका मतलब दूसरे का पसंद परिवार है, इसके लिए खुद का परिवार पसंद नहीं है। सीधी सी बात है। अगर आप अपने में संतुष्ट हो, परिवार में आनंद ले रहे हो, फिर दूसरे में क्यों नजर गाड़ोगे भाई साहब? क्यों? किसी भी संत को देख लो, एक का भी मुझे बता दो। मुझे कोई बीच में संत थे, मैं भूल गया, शायद ये शायद मोहन साईं थे, बड़ौदा वाले, अशोक प्रकाश जी महाराज के सगे भतीजे हैं। और दूसरे यहाँ तो चरण साईं थे, उनके मुंह से मैंने कहानी सुनी, संगत को बता रहे थे, मैं भी साईं के पास में बैठा हुआ था, वहां पे एक बात निकली। बोले टेऊराम साईं को अब 4 सब्जी बना के दे दो, बोले 1 सब्जी खा के निकल जाएंगे। बोले माता एक पेट भर जी, 4 सौ के आप थोड़ा जिद कर लोगे तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, लेकिन उनको एक ही जरूरत है, जितने की जरूरत है उतना देख लिया, उतना खा लिया। इंसान को परमात्मा जितने की जरूरत होती है ना, परमात्मा दे देता है। दूसरे का जो आप देख रहे हो वो आपकी इच्छा है। जरूरत जितना परमात्मा ने दे दिया है, और इच्छा आपको दुख दे देगी, इच्छा आपको पाप करवाएगी। इच्छा ही रावण है, मेरी भाषा में कहो तो। इसके लिए थोड़ा अगर समझ आ जाए तो आनंद आ जाए। उद्धव, ये उपयुक्त 8 सिद्धियां स्वभाव से ही मुझ में निवास करती है। जिन्हें मैं देता हूं उन्हें यह अशंत प्राप्त हो जाती है, यानी फिर उनको मिल जाती है। जिन्हें मैं देता हूं उन्हें यह मिल ही जाती है, प्राप्त हो जाती है। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य सिद्धियां हैं। 10 सिद्धियां हैं जो सत्व गुणों के विशेष विकास करने से मनुष्य को प्राप्त होती है, जैसे शरीर में भूख प्यास के वेग को रोकना, बहुत दूर की वस्तु को देख लेना, दूर की बातों को सुन लेना, मन के साथ ही शरीर उस
दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाना, यानी कहीं दूर जाना है तो शरीर, शरीर के साथ पहुंच जाना। इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, परकाया प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार ही शरीर का त्याग करना, अप्रसाओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना, संकल्प सिद्धि करना, यानी जो संकल्प किया वो पूरा हो जाए। अच्छा, इंसान भी करना चाहे तो संकल्प सिद्धि पूरी हो सकती है। आप बोलोगे कैसे? संकल्प के साथ अपना कर्म जोड़ दो, संकल्प सिद्धि हो जाएगी। लेकिन करणो असांखे कुछ कान्हे। असां गुरु नानक वारा खास चवंदा तो बिना सेवा के मुखे गुरुनि जहिड़ो कर, बिना सेवा के करणो कुछ कान्हे, बिना कमाई या नानका साधन जहिड़ो कर। संतों जैसा बनना है, गुरु जैसा बनना है, उसके जैसी इज्जत पानी है, लेकिन करना कुछ नहीं है, तपस्या कुछ नहीं करनी है, दिखावा करना है, नाटक करना है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, संकल्प सिद्धि करना, दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन कराना। उद्धव, योगियों के द्वारा प्राप्त होने वाली 5 सिद्धियां हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत, उष्ण, सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात को जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से पराजित न होना। उपयुक्त सभी सिद्धियां योग धारण करने से प्राप्त होती है। रास्ता भी बताया गया कि कैसे मिल सकती है। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्म मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक अपने मन को तदाकार करके मुझ में लगा देता है, अर्थात मेरी तन्मात्र शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। देखो वहां पे भी आगे भगवान ने कहा था, जो सब वस्तुओं को, वासनाओं को छोड़ के मुझ में मन लगा देता है, उसको मैं भक्ति देता हूं। यहाँ पे कहा जा रहा है अणिमा, उसको सिद्धि मिलती है। अणिमा सिद्धि उसको मिल जाएगी जो परमात्मा तरफ चलेगा, लेकिन उसका दास नहीं बनेगा। सिद्धि का दास नहीं बनेगा। ऐसे समझ लो, मंजिल जब तक शिष्य को नहीं मिलती ना, तब तक वो चलता रहता है। फिर वो अणिमा स्टेशन आए तो अणिमा में रह लेगा, उसका सदुपयोग कर लेगा, आगे निकल जाएगा। प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्टेशन आएंगे वो उनके वहां भी आएंगे, परमात्मा के प्यारों के पास भी आ जाएंगे, लेकिन वो उनका दुरुपयोग नहीं करेगा। उसका एक ही लक्ष्य है, परमात्मा को पाना, और कोई लक्ष्य ही नहीं है। और सिद्धियां वालों को ऐसे होता है कि अपना नाम हो जाए, नहीं तो सिद्धि क्यों चाहिए? या नाम या पैसा नहीं चाहिए तो सिद्धि को क्या करोगे आप? कौन सा काम लोगे सिद्धि से? सिद्धि से 2 ही काम हो सकता है, या तो आप पैसा कमा सकते हो, या तो आप नाम कमा सकते हो। तो नाम भी यहीं रह जाएगा और धाम भी यहीं रह जाएगा। एक ही है, जिस धाम में जाना है उसके लिए परमात्मा की तरफ चलते रहो। बीच में जो मिलता जाए उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते जाओ, उसमें फंसो नहीं। जो फंस गया वो परमात्मा से सटक गया, और जो परमात्मा से सटक गया वो भटक गया संसार में। इतना ही है। और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उससे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के द्वारा वह पत्थर की चट्टान में भी प्रवेश कर सकता है, निर्जीव में भी सजीव प्रवेश कर लेता है। पत्थर की चट्टान में प्रवेश कर सकता है, उसे अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज के पास थी ना, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य सिद्धि नहीं था, सिद्धि उनके पास भी थी। अभी मैं आपको कह के आया, संतों के पास सिद्धियां नहीं होती ऐसा नहीं, सिद्धियां नहीं होती ऐसा नहीं, सब सिद्धियां होती। और मेरे ख्याल से, मुझे बोलने दो, किसी को बुरा मत लगाना,
सिद्धियां लेने जाओ तो आप कितनी लोगे, आपकी तपस्या कितनी होगी, कहीं ना कहीं तो रुक जाओगे ना। और उनके पास वो सिद्धियां खुद आ जाती है जो परमात्मा का प्यारा हो जाता है, या जिसने परमात्मा को पा लिया है। जिसके लिए काम नहीं किया था वो भी आ जाएगी, क्योंकि एक होता है ना कि भाई 10 आदमी अपना काम बनाने आते हैं, तो 12वीं सिद्धि भी आएगी, बाबा मुखा भी कुछ कम मत हो, मेरे से भी कुछ काम लो। कहने का मतलब समझना, अच्छे लोग सबको पसंद है, सिद्धियां भी अच्छे लोगों को पसंद करती है। और जो सिद्धियों का दास बन के रहता है, मैं फिर दोहरा दूं, सच्चा संत जिसने परमात्मा को पा लिया है, गुरु सदगुरु जिसने परमात्मा को पा लिया है, वहां सिद्धियां दासियां बन के आती है। और जो परमात्मा तरफ नहीं चलता, सिद्धियों के पीछे चलता है, उनकी मालिक सिद्धियां रहती है। और तब तक उसकी वाह रहती है जब तक उसके पास सिद्धि है। और थोड़ी बहुत गलती कर ली, सिद्धि चली गई, फिर कोई उसको देखेगा भी नहीं। सिद्धि अनेक टाइप की कुर्सी हो गई ना, कुर्सी जब तक है, जब तक पावर्स है, तब तक सब सलाम करेंगे, और पावर्स चला गया फिर कोई देखेगा ही नहीं। सिद्धि यानी पावर। अच्छा, पावर जो परमात्मा तरफ चलेगा, बार बार मेरे कहने का मतलब ये है कि कई लोगों को लगता है सिद्धि मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, मजा आ जाएगा, संसार का मजा संसार का आएगा, परम तत्व का मजा नहीं आएगा। और जो सच्चा संत होगा उस तरफ देखेगा भी नहीं, जानेगा भी नहीं, बस उसको उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि उसका दुश्मन है, सच्चा संत दुश्मन भी नहीं है, ना उसका दोस्त है ना दुश्मन है। और जो परमात्मा तरफ नहीं चलता, जो सिद्धियों के तरफ चलता है, वो सिद्धियों का दोस्त है। दोस्त समझ लो, दास समझ लो, उस तरफ चल रहा है। महत्त्व के रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों के केंद्र में मैं ही हूं, जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वत्वकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार मेरे पंचभूतों के जो अलग अलग शरीर हैं, उनमें मन लगाने से वैसी ही महिमा प्राप्त हो जाती है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त को लगा देता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्त्व अभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थित करता है, उसे प्राथम्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के द्वारा सभी प्रकार के भोग प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो, सिद्धि से भोग भोगा, और गुरु ग्रंथ साहब कहता है भोग आपने कहीं से भी भोगा, भोगम तरोगम, भोग की आखिरी मंजिल है रोग, और कोई मंजिल है ही नहीं। भोग के रास्ते से रोग ही आता है और कुछ आता ही नहीं। भोग से कभी परमात्मा मिल ही नहीं सकता है। और यहाँ पे क्या कहा गया, भोग इंद्रिय सिद्धियों से भोग भोगना। अब सिद्धियों से भोग भोगेगा तो दुखी ही होगा, रोगी आएगा, वहां परमात्मा कैसे मिल सकता है। जो पुरुष मुझ विश्व रूप और त्रिगुणमयी माया का स्वामी काल स्वरूप की धारणा करता है, वह समस्त जीवों के शरीरों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसे ईशत्व सिद्धि कहते हैं। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे भगवान भी कहते हैं, अपना मन लगा देता है, उसमें मेरे स्वाभाविक गुण प्रकट होने लगते हैं। अब देखो, यहाँ पे सिद्धि की बात नहीं आई, बीच में और कुछ गुरुओं ने, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, जो नारायण का स्वरूप का ध्यान करता है उसमें बोले मेरे गुण आ जाते हैं। यहाँ पे सिद्धि की बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा इशारा दे दिया कि सिद्धियों से कुछ बीच में या सिद्धियों से आगे भी कुछ है।
और आपने सुना हो तो गुरु नानक देव जी महाराज गोरख बाबा से मिले थे और उनके पास वो क्या सिद्धियां थी। ये सब साथ योगी पुरुष हैं, ऐसे कहते हैं, ऊपर चलते गए। जितने भी योगी आपने नाम सुने होंगे ना, आप इतिहास पढ़ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो टेवराम साईं के चरणों में झुके होंगे, गुरु नानक के चरणों में झुके होंगे, क्योंकि वो परमात्मा को पा चुके और उनने सिद्धियां पाई है। भले वो अमर हो गए, भले कहीं ना कहीं जिंदा है। कई लोग कहते हैं आज भी वो अपने श्वासों से जिंदा है, सब कर रहे हैं, सब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। भले वाह वाह पा ली, ग्रंथों में भी पा ली, लेकिन परमात्मा कहाँ पाया भाई साहब। और जिसने अकाल पुरख को पा लिया पूरा, इससे कभी भांगा हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तब ये पूरा सिद्ध, पूरे कितने योगी उनके पास आए थे। और मैं बीच में कोई मुझे कह रहा था टेवराम साईं के पास भी ऐसे योगी पुरुष सब आए थे, गोरखनाथ जी, सब ऐसे कई कहानियां ऐसी भी आती है। और होता सही बात कि क्योंकि वो आखिरी मंजिल तक पहुंच गए, परमात्मा को पा लिया। और जिसने परमात्मा को पा लिया उसके जो जिसने सिद्धि पाई है वो भी वहां झुकेगा, और सिद्धि तो झुकेगी ही झुकेगी। ये अगर समझ में आ जाए तो महत्त्व में परमात्मा बैठ जाए। जो महत्त्व संसार में बैठा हुआ है वो परमात्मा में बैठ जाता है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे भगवान भी कहते हैं, अपना मन लगा देता है, उसमें मेरे स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं, होने लगते हैं, उससे वशीता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो मेरे निर्गुण ब्रह्म रूप में अपना निर्मल मन स्थित कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपणी सिद्धि काम वास्या प्राप्त हो जाती है। यह सिद्धि कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्रिय उद्धव, मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है उसे भूख प्यास, जन्म मृत्यु और शोक मोह आदि कुछ नहीं सताता। उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जो पुरुष मेरे सर्वात्मा स्वरूप में मन लगाकर अनादनाद का अनुभव करता है। अनादनाद बीच में आपको कहा था मैंने, एक होता है आहत, यानी किसको टकराने से आवाज आती है, और एक होता है अनाद, अंदर चले जाओ तो अनादनाद आता है। अच्छा, उसका थोड़ा सा अगर आपको सैंपल चाहिए ना, आप कान बंद कर लेना, आपको अंदर कहीं आवाज आएगी। बस ये दरवाजा है अंदर जाने का, वही नहीं है, बस ये सैंपल है कि ऐसा कुछ है। फिर आगे निकलते गए, वहां से एक दरवाजा मिलता है। कान बंद कर लेना, कभी अंदर बैठ के आराम से सुनना, आपको कुछ भूम ऐसे कुछ आवाज आती है। और कई लोग उसको फिर ओमकार कह देते हैं, ओमकार नहीं है, फिर वो आगे कुछ अलग है वो, लेकिन वो दरवाजा वहां है, वहां से चलता है। वहां आपको सैंपल दिया गया कि ये ऐसे इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। कानों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। आप कभी भी कान बंद कर लें, लेकिन कभी भी नहीं, जब आप दुखी हो कभी मत बंद करना, तो फिर आपका दुख सुनाई देगा। जब आप मजे से बैठे हो ना अपने रूम में, कहीं किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कान बंद कर लेना, आपको कुछ आवाज सुनाई देगी। और ये सृष्टि के अंदर भी वो आवाज आपको बार बार आती है, आप कहीं ध्यान नहीं देते। आप कहीं जंगल में बैठे हो, वो कानों वाली आवाज आपको अंदर भी आएगी, बाहर भी आएगी। चेक कर लेना, वो जो है वो दरवाजा वही नहीं है, वहीं रुक मत जाना। कई लोग फिर वहीं रुक जाते हैं कि यही है, ये नहीं है, आगे कुछ है। और वो आगे क्या है वो तो आगे जाने के बाद ही पता चलता है। जो पुरुष मेरे सर्वात्मा स्वरूप में मन लगाकर अनादनाद का अनुभव करता है, उसे दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह विविध प्राणियों की बोली सुनने और समझने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य उपासना में पूर्ण रूप से मेरे स्वरूप का ही चिंतन करता है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह घर बैठे सारे संसार को देख सकता है। महाभारत काल में संजय को यह दृष्टि प्राप्त थी। जो व्यक्ति मन और शरीर जो प्राणवायु सहित मेरे साथ संयुक्त कर देता है, उसे मनोजव नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह सशरीर संकल्प मात्र से जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। योगी मेरे साथ
अपने चित्त को अनन्य भाव से जोड़कर किसी भी देवता का रूप धारण कर सकता है। यही प्रक्रिया परकाया प्रवेश में भी अपनाई जाती है। इसमें अपनी प्राणवायु को दूसरे शरीर की प्राणवायु से संयुक्त करना होता है। सोचना पड़ता है कि मैं अमुक शरीर में हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक भौरा एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठता है। जो योगी इच्छा मृत्यु के आकांक्षी है, उन्हें अपनी एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और फिर मस्तक में ले जाने का अभ्यास करना होता है। उसके बाद वह ब्रह्मरंध्र में लीन करके शरीर को छोड़ देता है। यदि उसे देवताओं के विहार स्थल स्वर्ग की इच्छा हो तो मेरे सत्वमय स्वरूप की भावना करनी चाहिए। ऐसा करते ही स्वर्ग की अपेक्षाएं स्वयं ही उसके सामने पहुंच जाती है। उद्धव, मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके योगी जैसा संकल्प करता है, उससे वह तत्काल सिद्ध हो जाता है। मैं ईशत्व और वशित्व दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए मेरी आशा कभी भी कोई नहीं टाल सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु और अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी बातों को वह जान लेता है। मेरा ध्यान करने वाला व्यक्ति अजय होता है। प्रिय उद्धव, जिसने, अच्छा ये अजय शब्द मस्त है, जिसको जीता न जा सके, जिसने जीत लिया। क्या जीत लिया? इंद्रियों को जीत लिया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनके ऊपर चला गया। या ऐसे कहो को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष इनको जीत लिया। अच्छा जीत नहीं लिया, इससे परे हट गया। जीत वाली बात नहीं आती है। संत महात्माओं को जीत वाला कुछ पसंद नहीं आता है। जीतना क्या? बोले हारना क्या है? अपने मन को ही हराना है क्या? अपने मन को थोड़े हट जाओ, उसको थोड़ा छोड़ दो। उसको हमारे सिंधियों में कहावत आती है, कहावत में छोड़ दिया, दाढ़े काउंटर पासो डई लंग, यानी जो आपको मार सकता है, अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सत्यानाश कर सकता है ना हमारे, उससे लड़ो मत, क्योंकि वो तो जड़ वृत्तियां। बस जड़ वृत्ति कैसी है थोड़ा चेक करो। यहाँ पे रात को अंधेरा हो जाए, अब आप बोलो तलवार बलवार लेके आओ, अंधेरों को मार के भगा सकते हैं। तलवार से अंधेरों को मारा जा सकता है। अच्छा कोई मूर्ख हो, 10-15 तलवार लेके आवे, मारो इसको, निकालो। अच्छा सुबह तक मार मार के बोले हाँ मार दिया, ये मार दिया कि पागल हो गए? कुछ नहीं हुआ, सुबह हुई खुद ही हो गया। ऐसे कई मूर्ख ऐसे घूमते हैं कि हमने अंधेरों को भगा दिया। अंधेरों के साथ लड़ो मत, अंधेरे के सामने एक दिया जला दो, ज्ञान का अंधेरा चला गया। ये यहाँ पे भी जो कहा जा रहा है, इस सिद्धियों में फंसना, इससे अच्छा परम तत्व की भक्ति करते रहना, जो परमात्मा ने पहले ही बता दिया। अब वो अंधेरा खुद ही निकल जाएगा, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर अंधेरों को भगाना नहीं है, तलवार लेके मारना नहीं है। क्रोध को, चलो आपके पास क्रोध है, कई बोलते हैं ना मैं क्रोधी हूं, अब आप क्रोध को कैसे जीतोगे? तलवार ले लो, बंदूक मार लो, किसको मारोगे? खुद को। अब खुद को मारोगे, क्रोध मरा के नहीं मरा, तुम तो मर। क्रोध मरेगा कैसे भाई? क्रोध को समझना है, क्रोध से थोड़ा दूर हो जाना। अच्छा वहां पे क्रोध को समझाना है कि भाई क्रोध से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब ये कौन समझाएगा? आपको आप समझाओगे, बस यही तो बात है। हाँ हाँ बराबर, मन को शांत करो। मन को शांत कौन करेगा? आप ही करोगे, भगवान थोड़ी करके देगा। भगवान रास्ता बताएगा। बोले बेटे हाँ विवेक से, बिन सत्संग विवेक। अच्छा विवेक कहाँ से आएगा? तुलसी बाबा ने कह दिया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक तो आएगा सत्संग से।
और भगवान ने कल यहाँ परसों आपने सुना था, भगवान कृष्ण ने कहा था इतने सब मिलने के जितने भी रास्ते हैं ना, उसमें सबसे प्यारा कोई रास्ता है तो मुझे सत्संग है। आपने सुना था कल यहाँ परसों भागवत में आया था, बराबर के नहीं। अब यही सत्संग से परमात्मा मिल सकता है, तो बाकी तो सिद्धियां में कोई मतलब नहीं है। सिद्धियां दूसरों में काम ली जा सकती है, और सिद्धेश्वर चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो अपने को चलना पड़ेगा उस तरफ, और उस तरफ परमात्मा मिल जाता है जो भी चलता है। भूत वर्तमान और भविष्य की सभी बातों को वह जान लेता है। मेरा ध्यान करने वाला व्यक्ति अजय हो जाता है, उसको संसार जीत नहीं सकता, वो संसार से जीता हुआ। अच्छा, फिर जीता हुआ यानी तलवार लेके जीता हुआ नहीं, ये याद रख लेना। थोड़ा हट गया। अच्छा, किसी संत ने कहा, बोले मुझे कोई जीत नहीं सकता। भाई क्यों नहीं जीत सकता है तुझे कोई? तेरी ताकत क्या है? 2 लाफा मारेंगे तू गिर जाएगा। बोले मैं किसी से लड़ूंगा ही नहीं, मैं पहले ही हार मान लूंगा कि मैं हार गया। जीत कौन सकेगा? मैं जब खुद मैं हारा ना, आपने थोड़ी जीता, मैंने जीत आपको दी। ये संत के वचन है, सुनना। समझ आ रहा है ना कुछ? आप किसी से लड़ने जाओ, बोले भाई साहब तुम जीते। अच्छा, अब तुम जीते कि उसने तुम्हें जीत दी? ये संतों के नाटक होते हैं। नाटक तो नहीं, यही सच्चाई होती है। बोले मैं कभी हार ही नहीं सकता हूं। बोले क्यों? बोले मैं कभी झगड़ा करता ही नहीं, फिर हारूंगा कैसे? बोले आप हार तो गए, आप तो बोले तो सही कि हार गया। बोले लेकिन तुझे कहां जीत दी? मैंने दी ना तुझे जीत, तू थोड़ी जीता। ऐसा ही परमात्मा हमारे साथ करता है। हम जब पापों में चलते जाते हैं ना, परमात्मा हमको जिताता जाता है, हमको लगता है हम जीत गए। परमात्मा ने जीत दी, वो पाप का गड़ा भरने दिया। ये समझना, पाप का गड़ा भरने दिया। जब पाप का गड़ा भर गया, घट भर गया, फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, आ जाता है भगवान कृष्ण, चल भाई आ जा। फिर वो तलवार से मारे, चक्र से मारे, अपने हमारे कर्मों की ताकत से मारे, किसी से भी मार के ले जाएगा वो। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। प्रिय उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, अब देखो यही आ गई विजय, मैंने यही आपको कहा। जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो संयमी और नित्य ध्यान करता है। अब देखो रास्ता भी नीचे दे दिया, विवेक कहो या उसको संयम कहो या नित्य ध्यान कहो। इससे, इस रास्ते से, सत्संग से, इस रास्ते से मन पर, इंद्रियों पर जीत की जाती है। जो संयमी और नित्य ध्यान करता है, उसके लिए कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो दुर्लभ हो। उसे सभी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सभी सिद्धियों का स्वामी मैं ही हूं। एक अध्याय है छोटा सा, उसको पूरा कर लिया। 16वां अध्याय, भगवान की अनंत विभूतियां। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप स्वयं पर ब्रह्म है, आपका न आदि है न अंत है। अच्छा, आपने सुना है आदि सच जुगाद सच। यहाँ पे गुरु कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं आपका आदि नहीं है, आपका आदि नहीं है, लेकिन आपसे आदि है। आपने आदि को बनाया। भगवान ने 4 काल बनाए ना, भगवान ने 4 युग बनाए ना, भगवान ने बनाए। चारों युग नहीं होगा तब भी परमात्मा तो होगा ना। सृष्टि लय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, लेकिन प्रलय का जो मालिक है वो तो रहेगा। ये थोड़ा समझना। परमात्मा हमेशा रहता है। आदि सच यानी आदि के पहले जो भी था, जुगाद सच यानी चारों युगों के पहले भी जो था और बाद में भी जो रहेगा। आदि सच यानी जो बाद में भी रहेगा, आदि में भी है, इससे पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। जुगाद सच चारों युग में भी है, चारों युग से पहले भी है, चारों युगों के बाद भी है। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, अभी भी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। अच्छा, ये तीनों काल नहीं रहेंगे तो भी जो रहेगा वो परमात्मा। और होशी भी सच, होशी भी सच को एंड कर लिया कि पूरा जब हो जाएगा ना प्रलय, तब भी परमात्मा रहेगा। फिर परमात्मा को सृष्टि बनानी होगी, फिर उसी से सृष्टि बनेगी। अच्छा,
एक कुंभार होता है। कुंभार क्या करता है? कुंभार मटकी कहीं से बनाना है उसको, तो मिट्टी कहीं से लेके आएगा ना। परमात्मा बनाता है। परमात्मा कहाँ से लाता है? परमात्मा आपके अंदर, हमारे माताओं के अंदर बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे आते हैं, कैसे बनाता है? जैसे कुंभार कहीं से मिट्टी लाता है, ऐसे परमात्मा करता है क्या? परमात्मा कभी आपके पास है, भाई 2 आंखें दे दो, अंदर डालनी है, बच्चे को अंदर देनी है, या 2 आंखें कम हो गई, 2 टांगे कम हो गई। अब धंधा करते हो, कई चीजें खलास हो जाती है ना, फिर मार्केट में लेने जानी पड़ती है ना। होलसेलर हो, कंपनी वाला हो तो खुद बनाएगा, लेकिन बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल बाहर से लेके आएगा। रॉ मटेरियल समझ रहे हो, यानी दूसरी चीज है। जैसे मिट्टी है, कुंभार के लिए रॉ मटेरियल है। अब ये रॉ मटेरियल अगर उसको नहीं मिले तो, मिट्टी नहीं मिले तो मटका कैसे बनेगा? और हो सकता है आगे चल के ऐसा ही हो जाए। आजकल तो 50% लोगों के पास मटका होता ही नहीं है। मुझे लगता है यही हम जब तक जाएंगे, कभी एंड में कभी 90 बरस के हो जाएंगे, होंगे परमात्मा को पता। लेकिन मटका कहेंगे तो लोग पूछेंगे व्हाट इज मटका? हाँ, बराबर हो सकता है भाई साहब। आज के 100 बरस के बाद मटका क्या है किसी को पता हो ना हो। हाँ, ग्रंथों में जाएगा, कहीं और यूट्यूब में बताया जाएगा, वो चीज अलग हो गई, लेकिन मटका दिखाई नहीं देगा। सच में मटका मुझे नहीं लगता हो सकता। फिर परमात्मा कुछ चमत्कार कर दे। अच्छा, एक चीज ऐसी है जो आपको पद मैंने बीच में कही थी, मूंगण, खटमल, हिंदी में कहते हैं खटमल। दिखाओ मुझे खटमल, एक दिखाओ। हाँ, नहीं होता ही नहीं, अभी होता है, अभी कहाँ होता है? कभी देखा है खटमल? हाँ, सुनने में आता नहीं, हमने तो देखा है, मारा है। हाँ, और सिंधी में खास कर सिंधी तो नहीं, सिर्फ जो लोग ये घासलेट के अंदर डाल के ऐसे पंप से मारते थे, हमारे साथ मूंगण मां सिंधी में कहते ससुर जी मूंगण वाली जाती तो यंग जनरेशन भी रही। मां जब यूट्यूब में देखाणो पवंदो मूंगण, पर देखाने लाइ बि हुजण त खपे। काथा ॾेखारे मूंगण भाई? खटमल होते, जिसको हिंदी में कहते हैं खटमल। किशोर कुमार ने गाना भी गाया, धीरे से जाना खटमल बगियन में, यानी खटिया के अंदर धीरे से जाना, वधिक चक न पाया जाए। किशोर कुमार और गानो तो केवल बुझो, बढ़िया गाना। बात बरोबर समझना, कहा क्या जा रहा है यहाँ पे? जो गुरु कह रहे हैं, प्रभु आप स्वयं परब्रह्म है, आपका ना आदि है ना अंत है। तो कितनी चीजों को तो हमने नाश कर दिया है। आप समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है, आपको जानना अत्यंत कठिन है। अच्छा, कठिन कहा गया, नामुमकिन नहीं कहा गया। कठिन है तो हर चीज कठिन है ना, कौन सी चीज सरल है? आपको क्या लगता है, बच्चा जो चलने लगता है उसके लिए वो चलना कठिन नहीं है? ये तो परमात्मा की अति कृपा है, जिसके लिए बच्चे को कितना भी लगता है। आप जितना जल्दी तैयार होते हो, उससे कई गुना बच्चा जल्दी तैयार हो जाता है। आपने कभी देखा है आपका बच्चा चलते चलते गिर गया, इतना इसको लगा हुआ है, आप उसको छोटी सी आइसक्रीम का प्याला दे दो, 5 रुपए वाली वेनिला, 10 रुपए की वेनिला दे दो, इसको कितना लगा था सब भूल गया। आपको क्या लगता है उसका दर्द निकल गया था? लेकिन उसकी रिकवरी जो बच्चों की होती है बहुत जल्दी होती है। और रिकवरी जब 90 बरस का बाबा जी हो जाता है, अब रिकवरी भगवान मुश्किल करता है। हाँ सही में, अभी जो मुझे ये घुटने का दर्द आया, ये अगर 80 बरस में आया होता ना तो फिर थोड़ी उठा जा सकता था। तो ठीक है, इसी उम्र में आ गया, भगवान ने उठा लिया, उठा नहीं लिया यानी उठा, अर्थ में भी गलत हो जाता है ना, उठा लिया तो फिर उठा। क्या शब्दों की कमाल है भाषा। वो बोले कि कोई बुढ़ा खड़ा नहीं हो पा रहा था तो 3 आदमी आके उनको उठाया। बोले जैसे आपने मुझे उठाया, भगवान भी तुमको उठाएगा। और वो भाग गया। बोले बाबा जी क्या बोलते हो? बोले बेटे तूने मुझे उठाया, भगवान तुझे उठाएगा। हम उसने तो उठाया नीचे से, और वो भगवान भी नीचे से ही उठाएगा। तो कभी कभी अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी मजाक मस्ती है, अत्यंत कठिन है। आप सब प्राणियों के अंतर आत्मा है, सारा जगत आपकी माया से मोहित है। मैं आपके दिव्य स्वरूप को जानना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, कौरव पांडवों के युद्ध से पूर्व रणभूमि में अर्जुन
अपने सामने अपनी कुटुंबियों को देखकर युद्ध से विचलित हो गया था। तब मैंने उसे उपदेश देकर समझाया था कि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है उसे करने वाला कोई और नहीं है। मैंने काफी बार आपको कहा है, ये पूरा भागवत अगर आपको 1 मिनट आधे मिनट के लिए अंदर चाहिए ना, एक ओंकार सतनाम कर्तापुर, एक कर्तापुर की पूरी व्याख्या आ रही है। सब परमात्मा ही करा रहा है, मार भी परमात्मा रहा है, जिला भी परमात्मा रहा है। अब आप बोलोगे फिर पाप भी परमात्मा करा रहा है। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, पाप नहीं करा रहा है। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आज थोड़ा जल्दी पूरा करना है, लेकिन पाप यानी क्या? आप अपने बच्चे को 2 करोड़ देते हो, ये नुकसान करने के लिए कि कमाने के लिए? वो नुकसान भी कर सकता है ना। फिर आपका बच्चा आपको बोले तुम 2 करोड़ देना, तूने 2 करोड़ दिया, इसके लिए मैंने 4 करोड़ का नुकसान किया, तो आप 2 झापड़ नहीं मारोगे? 2 करोड़ कमाने के लिए दिए थे। परमात्मा ने भी ये मनुष्य जन्म कमाने के लिए दिया है, 84 लाख योनियों में जाने के लिए नहीं दिया है। ये मेरा मत है, लेकिन ये हकीकत है। पाप हम अपने कारणों की वजह से करते हैं, और सही परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, इसके लिए हम कर सकते हैं। तब मैंने उसे उपदेश देकर समझाया था कि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है उसे करने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। जो मरने वाला है और जो मारने वाला है वह भी मैं ही हूँ। ये गुरुओं की कृपा है। मैंने पहले कह दिया, भागवत में भी वही आ गया, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, रक्षक। देखो क्या क्या परमात्मा है हमारा, आत्मा, हितैषी यानी हित करने वाला, रक्षक यानी हमको बचाने वाला, और संहारक यानी मारने वाला। समस्त चराचर जगत के प्राणी मेरे ही अंश हैं। क्या देवता, क्या असुर, क्या ऋषि मुनि, क्या स्त्री पुरुष, क्या पशु पक्षी, क्या जलचर, क्या कीट पतंग, क्या पेड़ पौधे, क्या धरती, क्या आकाश, क्या अग्नि, वायु, सभी पदार्थ मेरे शरीर के ही अंग है। मैं पदार्थों में गति हूँ, काल हूँ, माया हूँ, 3 गुणों हूँ, तीनों गुणों हूँ, मन हूँ, शरीर हूँ, आत्मा हूँ, ओंकार हूँ, ज्ञान हूँ, विष्णु, ब्रह्मा और शिव हूँ, इंद्र हूँ और कामधेनु हूँ। प्रिय उद्धव, इस संपूर्ण सृष्टि का नियंता, पालन करता और प्रलय करता, प्रलय द्वारा संहार करता मैं स्वयं हूँ। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, मैं विश्व रूप हूँ। मैं आपको कह रहा था, भगवान ही सृष्टि में बन जाते हैं, मिट्टी भी भगवान बनते हैं, हर चीज भगवान है। भगवान की सृष्टि में बनाया गया जो भी कुछ है, सृष्टि में जो भी है, कण कण में परमात्मा है। अच्छा मुझे थोड़ा कहने दो, कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण ही परमात्मा है। क्योंकि कण, अच्छा पर ही परमात्मा, अच्छा ऐसे भी होता है कि कण मर गया तो भगवान मर गया, ऐसा नहीं है। कण में भी है, कण के बाहर भी है, क्योंकि सृष्टि में भी है, सृष्टि के पहले भी है। वहां ये सोचना पड़ेगा। नहीं तो कहीं गए ना भाई कुर्सी में भगवान है, कुर्सी को मार दो तो भगवान मर गया, ऐसा भगवान नहीं है, वो प्लास्टिक जैसा भगवान नहीं है। मैं विश्व रूप हूँ, सभी ओंकार और महत्व में मैं ही हूँ, मैं ही जीव हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। उद्धव, संक्षेप में इतना जानो कि इस जगत में और जगत से परे यदि कोई है तो वह मैं ही हूँ। मैं आगे पहले आपको कह के आया, मैं ही अनेक रूपों में स्वयं को विभिन्न करके नाना प्रकार की लीलाएं किया करता हूँ। यानी मैं ही स्वयं को बढ़ा देता हूँ और प्रलय में मैं स्वयं को घटा देता हूँ। परंतु मेरी ये सारी विभूतियाँ मेरे मनोविकार मात्र हैं, मेरी कल्पनाएं हैं जो वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे फिर कभी इस सांसारिक माया जाल में नहीं भटकना पड़ता। जो मेरा भक्त है वह मुझ में ही रहता है, उसका पूरा दायित्व मेरा ही होता है। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।